नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से नया शिक्षा सत्र 2026-27 प्रारंभ। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12 वर्ष में हुए विकास कार्यों की दी जानकारी। और पारी नाला बाईपास जाने वाले गोल चौक का नामकरण करते हुए राजाजी चौक का लगाया बैनर। अब खबरें विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से नया शिक्षा सत्र 2026-27 प्रारंभ हो गया है। पहले दिन ही स्कूलों में अव्यवस्था दिखाई दी। कक्षाओं में साफ सफाई का अभाव सहित बच्चों की कम उपस्थिति रही। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने पर नए शिक्षा सत्र में शासन के द्वारा जारी आदेशों का पालन दिखाई नहीं दिया। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी निर्देशों में स्कूल प्रारंभ होने के दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र होना था, लेकिन पहले दिन स्कूलों में इसका पालन नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी प्रार्थना मंत्रों के आदेशों का पालन नहीं किए जाने को लेकर शहर के स्टेट हाई स्कूल के प्राचार्य माधव सिंह ने कहा कि आज पहला दिन था, इसलिए रूटीन में होने वाली प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि कल से जारी आदेश के अनुसार प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देखिए, उसमें कुछ नए प्रेयर के साथ कुछ नए और प्रार्थना ऐड किया गया है, तो अब वो कल से उसको रेगुलर आज जैसा हम लोग का पिछले साल जैसा चलता है वही प्रेयर हुआ है, तो कल से वो भी चालू हो जाएगा। स्कूल खुलने के समय को लेकर बच्चों में असमंजस की स्थिति रही। 16 जून से स्कूल खुलने के बाद पूर्व निर्धारित समय पर ही बच्चे अपने स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूलों में ताला लटका रहा। लखोली स्थित कई अन्य स्कूलों में बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंच गए, लेकिन यहाँ स्कूल बंद मिलने से बच्चे वापस लौटने लगे। अभी बहुत धूप है, 7:30 से 11 तक होना चाहिए स्कूल हमारा। स्कूल है जानकारी मिलने पर 10 बजे खुलना। बच्चों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल खोलने की कृपा करें। सभी आचार्यों से, प्रधानाध्यापकों से निवेदन है। गर्मी की वजह से स्कूल के पहले दिन ही विद्यार्थियों की उपस्थिति लगभग 5% ही रही। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज संख्या से आधे बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंचे। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। पारी नाला बाईपास जाने वाले गोल चौक का नामकरण करते हुए वैष्णव समाज के लोगों ने यहां राजाजी चौक का बैनर लगाया। वैष्णव समाज द्वारा पारी नाला गोल चौक को राजाजी चौक करने के लिए यहां बोर्ड लगाया गया। वैष्णव समाज का कहना है कि इस चौक का नामकरण राजा के नाम पर किया जाए। यह जमीन राजा की है, इसलिए उन्होंने वैष्णव राजा महंत बलराम दास के नाम पर इस चौक का नामकरण किया है। वैष्णव समाज के लोगों ने यहाँ चौक पर निर्माण कार्य भी किया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सांसद बृजमोहन अग्रवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज,
लालबाग जी रोड राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यालय में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 12 वर्ष में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश में काफी विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे आम जन का विकास हुआ है। 12 साल बेमिसाल, 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के, जो 12 साल में मोदी जी ने देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ाया है। पूरे देश में चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मजदूर हो, उनको ध्यान में रखकर पूरी नीतियां बनाई है। और जातिवाद से ऊपर उठकर आम गरीब आदमी का जो कल्याण है वो कैसे हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, घर घर नल लगाने की योजना हो, चाहे गरीबों को घर बनाने की योजना हो, चाहे फिर इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन देने की योजना हो, चाहे फिर गाँव में प्रधानमंत्री सड़क बनाने की योजना हो, चाहे फिर ट्रेन सड़कें अच्छी बनाने की योजना हो, चाहे फिर अच्छी ट्रेन चलाने की योजना हो, तो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब योजनाएं देश के विकास के लिए, देश के आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 12 सालों में जितना काम हुआ है उतना काम पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के ओवर रेटिंग, खनिज और ओवरलोडिंग वाहनों के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन के माध्यम से 3 मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जनता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में रेत व मुरुम की ओवरलोड चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करने, साथ रेत, गिट्टी, मुरुम खदानों का पुनः सीमांकन करवाने व अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के साथ ही मनगट्टा स्थित रिसॉर्ट व प्लाटिंग का पुनः सीमांकन कर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करने और मालवाहक गाड़ियों के डाले को आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर ओवरलोडिंग वाली गाड़ियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज से कुछ दिन पूर्व 11 तारीख को इसी माह में उड़नदस्ता की टीम ने जो मोहारा स्थित शराब दुकान है वहां पे ग्राहक के भेष में पहुंचकर वहां से दारू ली थी, शराब की खरीदी की थी और उसमें सामने वाले ने मतलब सेल्समैन ने सीधा एक पेटी उनको दे दिया होटल की और उसका जो लागत है 3840 रुपये होना चाहिए, उसको 4000 दिया, मतलब ऊपर पैसा दिया तो उसने पूरी पेटी दे दी। मतलब ये हो गई एक ओवर रेटिंग की शिकायत। दूसरा, शासन द्वारा अभी 24 पौवा अलाउड कर दिया है, हालांकि ये कोचियागिरी बढ़ाने के लिए किया गया है। उसके बावजूद जब उसने एक पेटी दिया तो एक पेटी में 48 पौवा आता है, तो एक तो उसकी मात्रा भी बढ़ा दी और जो मूल्य लिया उसमें पैसे भी बढ़ा दिए। तो आज हमने मांग ये की थी, जब अभी हाल ही में पूरे छत्तीसगढ़ में जब से एल्मा सर, आर संगीता मैडम हट गई है और एल्मा सर जब से भी बने हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिली है विभिन्न जिलों में, एरिया के इंस्पेक्टर को जहां पे ओवर रेटिंग चल रही थी उसे निलंबित किया गया है। हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर को निलंबन करें और सुपरवाइजर को और लोकेशन ऑफिसर और सेल्समैन को सीधा ब्लैकलिस्टेड किया जाए, ताकि एक ऐसी मिसाल राजनांदगांव के द्वारा भी कायम हो जैसे विभिन्न जिलों से आ रही है। ऐसा आपके चैनल के माध्यम से एल्मा सर से और अपने जिलाधीश महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरी मेरी मांग ये थी, खनिज विभाग संबंधित जो
आज हाल ही में देख रहे होंगे अब लगभग खनिज के बंद होने का समय आ गया, मानसून सत्र शुरू हो गया। इसके चलते ओवरलोडिंग चाहे बाहर जिले से रहता है, चाहे डोंगरगांव से रहता है, चाहे आसपास जहां भी इन्होंने दिया है, ओवर रेटिंग में गाड़ियां चल रही है, आए बाएं चला रहे हैं। पहले भी दुर्घटना हो चुकी है हमारे राजनांदगांव में। तो ओवर रेटिंग के ऊपर आरटीओ को कलेक्टर साहब निर्देशित करें। जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शमसुल आलम के साथ युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बिलाल सोलील खान, विधानसभा अध्यक्ष नमन पटेल, जिला महासचिव ऋषभ रामटेके, मुकेश साहू, ईश्वर देवांगन आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।